हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसडी करंट अफेयर्स में। और आज मैं हाजिर हूँ 2 नवंबर 2021 के करंट अफेयर्स के साथ। तो आज की इस वीडियो में 1 नवंबर के लगभग जो है 10 प्रश्न होने वाले हैं। तो अगर आप में से मेरे चैनल पे कोई नया है, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक करें। लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है और इसको शेयर भी करें। चलिए शुरू करता हूँ, पहला क्वेश्चन लेता हूँ। 1 नवंबर 2021 को निम्नलिखित में से किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? ऑप्शन है आपके, ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी केरल और डी है मध्य प्रदेश। यहाँ पे मध्य प्रदेश कर लीजिएगा, ये है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि वैसे तो 1 नवंबर 2021 को लगभग टोटल मतलब केंद्र शासित और राज्य मिला के 7 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। लेकिन इस ऑप्शन में जो है केरल आपका सही है। इस केरल जो राज्य है, केरल राज्य का जो गठन हुआ था वो आपका 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी इसकी तिरुवनंतपुरम है। राजभाषा यहाँ की मलयालम है। मुख्यमंत्री जो हैं पिनराई विजयन जी हैं। कुल जो जनसंख्या यहाँ की है 3,34,06,061। राज्यपाल जो है यहाँ के मोहम्मद आरिफ मोहम्मद खान है। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ये जो है यहाँ पे ये वन दिख रहा है ना, इसमें लास्ट में ये वन नहीं है, ये पूर्ण विराम लग गया, ठीक है ना। ये कुल 3,34,06,061 जो है यहाँ की आबादी है। राज्यपाल जो यहाँ के हैं आरिफ मोहम्मद खान हैं। कुल क्षेत्रफल जो यहाँ का है 38,863 वर्ग किलोमीटर जो है। यहाँ पे जो विधानसभा की सीट है वो लगभग 140 सीटें हैं। जिलों की संख्या 14 है। राज्यसभा सीट 9 है। लोकसभा सीट यहाँ पे 20 है। और उच्च न्यायालय जो है केरल उच्च न्यायालय कोची है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने नवंबर 2021 में गुजरात में डेयरी सहकार योजना की शुरुआत की? डेयरी सहकार है ये, ठीक है। सहकार, ये सहकार हो गया, यहाँ पे सहकार कर लीजिएगा। डेयरी सहकार योजना की जो है शुरुआत की। तो आपको बता दूं कि जो डेयरी सहकारी योजना की शुरुआत हुई है वो गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने की है। यहाँ पे देखिए इसकी व्याख्या जो है, गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 31 अक्टूबर 2021 को डेयरी सहकार योजना की शुरुआत की। इस योजना को गुजरात के आणंद एक जगह गुजरात में किसानों की आय को दुगना करने, मतलब उनकी जो इनकम है उसको बढ़ाने के लिए और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, ठीक है ना, इस उद्देश्य को किया गया है। और अमूल के 75 में, जो अमूल दूध कंपनी है ना, तो अमूल के 75वें स्थापना वर्ष का जश्न मनाने के लिए अमूल द्वारा आयोजित एक समारोह के दौरान यह लॉन्च किया गया। इस चीज का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व शाकाहारी दिवस प्रत्येक किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व शाकाहारी जो दिवस है वो प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष भी 1 नवंबर 2021 को इसको सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। और इसकी जो थीम थी वीगन फॉर लेस, इसकी जो थीम थी वो वीगन फॉर लेस, हम थीम की बात कर रहे हैं। थीम होती है ना हर चीज़ की थीम, तो ये है वीगन फॉर लेस। इसकी जो थीम थी वीगन फॉर लेस, ठीक है। अब देखिए, प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को विश्व स्तर पर वर्ल्ड वैगन डे, मतलब विश्व शाकाहारी दिवस जो है, यानी शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। यह दिन मनुष्यों, जानवरों और प्राकृतिक पर्यावरण के लिए शाकाहारी होने के लाभ के बारे में प्रचार प्रसार के लिए मनाया जाता है। मतलब सिंपल सी एक चीज़ है कि जो है कि शाकाहारी होने के क्या लाभ हैं उसके बारे में जो है ये आपको बताता है। अब देखिए, इस दिन की शुरुआत 1994 में लुइस वॉलिस के द्वारा की गई थी, जब यूनाइटेड किंगडम में द विगन सोसाइटी के अध्यक्ष बने थे। वो जो विगन सोसाइटी के अध्यक्ष बने थे तब इसकी शुरुआत की गई थी। इस संगठन की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ और वीगन एंड वीगनिज्म शब्दों के संयोग को यादगार बनाने और लोगों में शाकाहारी आहार को बढ़ावा देने के लिए वीगन सोसाइटी के अध्यक्ष ने 1 नवंबर वीगन दिवस को हर साल मनाने की घोषणा की थी। ये इसकी व्याख्या है, इसको ध्यान से आप देख लीजिएगा। अगला है COP
26 सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? देखिए, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, और ये जो जलवायु संबंधी परिवर्तन हो रहे हैं विश्व भर में, उससे निपटने के लिए जो है COP26, ये मतलब 26वां संस्करण था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का, जिसका जो सम्मेलन जो है 2021 में इसका जो आयोजन है वो किया गया है आपका ग्लासगो, ब्रिटेन में। ग्लासगो एक सिटी है ब्रिटेन की, ठीक है, वहाँ पे किया गया है। अब देखिए, 2021 का संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, मैंने अभी आपको बताया कि ये जो जलवायु में, जो मौसम में परिवर्तन हो रहा है उससे संबंधित है, जिसे COP26 के नाम से भी जाना जाता है। 26वां संयुक्त राष्ट्र, देखिए इसका जो COP26 का जो मतलब है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26, मतलब ये 26वां जो संस्करण है, ठीक है, 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है। यह ग्लासगो, स्कॉटलैंड, यूनाइटेड किंगडम में 31 अक्टूबर और 12 नवंबर के बीच आलोक शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है। यह सम्मेलन जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पार्टियों, मतलब COP का 26वां सम्मेलन है, और पेरिस समझौते के लिए पार्टियों की तीसरी ये बैठक है। और एक चीज़ का, और मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि ये जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन की कैपिटल क्या है? जैसे हमारे भारत की कैपिटल नई दिल्ली है, तो ब्रिटेन की कैपिटल क्या है? तो ब्रिटेन की कैपिटल जो है आपकी लंदन है। ब्रिटेन की कैपिटल क्या है? लंदन है। और जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम है बोरिस जॉनसन, जो इस वक्त वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, उनका नाम है बोरिस जॉनसन, ठीक है। और ये जो लंदन है वो थेम्स नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक है ना, थेम्स नदी के तट पर जो है ये बसा हुआ है। अब देखिए, अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? मतलब पुण्यतिथि आप समझ सकते हैं कि जब इनका देहावसान हो गया था, देहांत हो गया था, उसको कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष जो है इंदिरा गांधी की जो पुण्यतिथि है वो 31 अक्टूबर को मनाई जाती है। अब यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी, जन्म का जो उपनाम है इनका नेहरू, 19 नवंबर 1971 को 1917 को ये पैदा हुई थी, और 31 अक्टूबर 1984 को इन्हीं के अंगरक्षकों द्वारा इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, ठीक है। वर्ष 1966 से 1977 तक लगातार 3 पारी के लिए भारत गणराज्य की प्रधानमंत्री रही हैं, और उसके बाद चौथी पारी में 1980 से लेकर 1984 में उनकी राजनीतिक हत्या तक भारत की प्रधानमंत्री रही। वे भारत की प्रथम और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही हैं, इस चीज का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं, किसे FICCI मतलब फिक्की, ठीक है, FICCI फिक्की के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए, इसका जो सही ऑप्शन है वो है अरुण चावला जी। डायरेक्टर जो है इनको बनाया गया अरुण चावला जी को फिक्की का, ठीक है। अब देख लेते हैं, जो फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। फिक्की भारत में स्थित एक गैर सरकारी व्यापार संघ और वकालत समूह है। एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि ये जो है गैर सरकारी है, ठीक है। 1927 में स्थापित भारतीय व्यवसायी, ये क्या कब कब स्थापित हुआ है? 1927 में। ये भारतीय व्यवसायी श्री GD बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर द्वारा महात्मा गांधी की सलाह पर इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। यह भारत का सबसे बड़ा, सबसे पुराना और शीर्ष व्यापार संगठन है। यह एक गैर सरकारी, गैर लाभ सरकारी संगठन है, ठीक है ना, गैर लाभकारी। तो गैर सरकारी है मतलब नॉन गवर्नमेंट है, और नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। फिक्की SME और बहुराष्ट्रीय कंपनियों सहित निजी और सार्वजनिक दोनों कॉरपोरेट क्षेत्र से अपनी सदस्यता प्राप्त करता है। चैम्बर में विभिन्न क्षेत्र वाणिज्य मंडलों की लगभग 2.5 लाख से अधिक कंपनियों की अप्रत्यक्ष सदस्यता है इसमें, ठीक है। यह क्षेत्र विशिष्ट व्यवसाय निर्माण, व्यवसाय संवर्धन और नेटवर्किंग में शामिल है। इसका मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में है, और भारत के 12 राज्यों और दुनिया भर के लगभग 8 देशों में इसकी उपस्थिति है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये एक गैर सरकारी संस्थान है, और ये एक नॉन प्रॉफिटेबल, ठीक है ना, मतलब जो गैर लाभकारी, और 2.5 लाख से अधिक जो है कंपनियां जो इसमें अप्रत्यक्ष रूप से सदस्यता है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रहे। अब देखिए, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं। तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ में इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, ठीक है। भारत की रैंक क्या है ये आपसे
पूछा जा रहा है। तो मैं बता दूं कि जो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये वॉशिंगटन डीसी स्टेट जो है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट एक संस्थान है, इसके द्वारा प्रत्येक वर्ष जो है इसको तैयार किया जाता है। कहाँ पे? वॉशिंगटन डीसी, जो कि अमेरिका में है। तो वहाँ पे जो है, वहाँ पे स्थित वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट है, एक संस्थान है, उसके द्वारा ये रैंकिंग तैयार की जाती है। तो इस वर्ष जो है भारत की जो रैंकिंग है 139 देशों में, वो 79 नंबर पे। अब की बार ये 10 स्थान और लुढ़क चुका है। पिछली बार ये 69वें स्थान पे था, अब की बार ये 79वें स्थान पे आ गया है। अब देखिए, इस साल के सूचकांक में भारत के कानून में के समग्र नियम स्कोर में 1.9% की कमी आई है। देखिएगा, कमी आई है इसमें, ठीक है ना। दुनिया भर के 139 देशों और अधिकार क्षेत्र में से 79वें स्थान पर भारत विश्व रैंक में 3 स्थान गिर गया। भारत का स्कोर इसे दक्षिण एशिया क्षेत्र में 6 में से 3 देशों और निम्न मध्यम आय वाले देशों में 35 में 9वें देश में रखता है। क्षेत्रीय रूप से सूचकांक में दक्षिण एशिया का शीर्ष प्रदर्शन करने वाला नेपाल विश्व स्तर पर 139 देशों में 17वां है, मतलब 70वें स्थान पे है नेपाल। इसके बाद श्रीलंका और भारत है, ठीक है ना। इस क्षेत्र में सबसे कम स्कोर वाले 3 देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है। 139 में से 134वां जो है अफगानिस्तान का है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो विश्व में न्याय व्यवस्था है ना अलग अलग देशों की, ये उससे उससे संबंधित रैंक है कि भारत जो है, जो वर्ल्ड जस्टिस का जो प्रोजेक्ट, जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है, तो उसमें जो भारत का जो स्थान है वो 79वां हो चुका है, ठीक है ना। इससे ऊपर नेपाल और श्रीलंका है, मतलब उनका स्कोर इससे अच्छा है। अब की बारी जो है लगभग 1.9% की इसमें कमी आई है। अगला है, हाल ही में किसे एजुथाचन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? एजुथाचन की बात की जा रही है। अब तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो इस बार जो है आप पी वालसला जो है, पी वालसला को, ये जो लेखक पी वालसला है, केरल सरकार के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 29वें एजुथाचन पुरस्कार के लिए चुना गया है। किसको? पी वालसला को। ये जो है पहले टीचर भी रह चुकी हैं और ये उपन्यासकार हैं। और इस जो एजुथाचन पुरस्कार जो है, इसमें लगभग जो है 5 लाख रुपए का नगद जो है आपको पुरस्कार दिया जाता है। तो इनको जो है मलयालम भाषा को जो है बढ़ाने के क्रम में जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगला है फर्स्ट मिस इंडिया 2021। ये एक तरह का खिताब शुरू किया गया है जिसका नाम ही है फर्स्ट मिस इंडिया। इसका पूरा नाम है। ये मत समझिएगा कि मैं प्रथम मिस इंडिया की बात पूछ रहा हूँ, नहीं। ये जो है फर्स्ट मिस इंडिया जो है, इस तरह से करके खिताब शुरू किया गया। फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का जो खिताब है वो किसने जीता है? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो जीता है पर्ल अग्रवाल ने, और इसका जो आयोजन है वो गोवा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गोवा में। तो इस खिताब का नाम है फर्स्ट मिस इंडिया, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। फर्स्ट मिस इंडिया टीन, वो फर्स्ट मिस इंडिया था और ये फर्स्ट मिस इंडिया टीन है। तो फर्स्ट मिस इंडिया टीन का जो खिताब 2021 का खिताब है वो किसने जीता है? तो वो जीता है साइना सिकरी ने, ठीक है। और ये इसका भी आयोजन जो है कहाँ पे हुआ है? वो ये गोवा में हुआ है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये थे आज 2 नवंबर के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन, जो कि आपको एसडी करंट अफेयर चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराए गए हैं, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पे कोई फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके।